कार्य पूरा करने के लिए एक शरीर चाहिए। वो शरीर चाहे एक बच्चे का हो। अब तो नाग खजाने को पाने में इस पशुपति को कोई मुश्किल नहीं होगी। ये किसी और से नहीं होगा भूत की। अब नाग खजाना हमारा है। ओम नमः शिवाय। परमेश्वर, महेश्वर, नाग रानी अपनी भक्त को बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई। यहां तक कि उस कोशिश में नाग लोग से ही दुश्मनी कर बैठी। सर्पराज और नाग रानी के बीच हो रहे इस आपसी युद्ध में किसी को कोई क्षति ना पहुंचे, उन्हें बचा लीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परमेश्वर, ये कैसा अपशगुन है? ये कैसा अशुभ कार्य है? ऐसा लग रहा है कि नागलोक पर कोई संकट आया है। इसीलिए ऐसी अशुभ सूचना दी है परमेश्वर ने। नागलोक के दर्पण में देखकर पता चलेगा कि क्या हुआ है। ओम नमः शिवाय। मुझे दर्पण में दिखाने की कृपा करें। कौन सा शुभ कार्य हुआ है? किससे कौन सी क्षति पहुंची है? मुझे दिखाइए। नागरानी, नागरानी को क्या हुआ? ऐसे क्यों खून में रंगकर बेहोश पड़ी है वो? नागलोक के नागों, नागरानी की जान खतरे में है। अभी जाकर बचाना होगा। अभी अभी हरिनगर जाओ। कैसे बांध रहे हो? मैडम, ऐसे बांधोगे तो मेरी सगाई तक नहीं, मेरी शादी तक काम पूरा होगा। जल्दी बांधो। ठीक है मैडम। जल्दी करो। अरे वो फूलों की माला जल्दी लगाओ। हाँ ठीक है मैडम। वहाँ लाइट्स लगाओ। लगाता हूँ मैडम। फणी, क्या हुआ? पूरे घर को सिर पे उठा रखा है। मेरी एंगेजमेंट पर मैं नहीं तो क्या नौकर घर सिर पर उठाएंगे? जो तू चाहती थी वो मिल गया। और मैं कौन हूँ माँ? भद्रावती की बेटी। मेरी प्यारी बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है वैसे भी मेरी भी इच्छा पूरी हो गई तो कितना अच्छा होगा। प्रेम अगर आपका दामाद बन जाए तो नाग खजाना आपको मिले या मामा जी को, एक ही बात है ना माँ? जो भी हासिल करे फायदा तो हमारा ही होगा। अरे 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 अरे, मैंने कम समझा था। तू तो मुझसे भी अच्छा सोच रही है। लेकिन प्रेम तुझसे प्यार ही नहीं करता, मजबूरी में कर रहा है।
तुझे उसे अपना बनाना ही पड़ेगा। प्रेम मुझे मंगलसूत्र बांधेगा तो मैं प्रेम को अपने पल्लू से बांध लूंगी माँ। वो तेरे पापा जितना बेवकूफ नहीं है तेरे इशारों पर नाचने के लिए। मैं तो तुम जैसी नहीं हूँ माँ। तुमने पापा के साथ जो किया मैं नहीं करूँगी। ठीक है, देखते हैं। हे, कितनी देर, जल्दी जल्दी काम करो। माँ मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ हाँ, जा जा। हे, ये फूल ठीक से लगाओ। अगर सच में चाहते हो कि वो बच जाए तो तुम्हें वादा करना होगा कि मुझसे शादी करोगे। बोलो, मुझसे शादी करोगे? देर मत करो प्रेम, बोलो। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, तुम मुझे नागबंदिका लाकर दे दोगी तो फिर मैं शादी कर लूंगा। भद्रा, पढ़ने का तो फिर भी बच्ची है, प्रेम के प्यार में जल्दबाजी कर रही है। लेकिन तुम तो सब जानती हो, प्रेम के सर जो दोष हैं, मुसीबतें हैं, सब जानते हुए भी अभी ये शादी क्यों करवा रही हो भद्रा? ये शादी किसी की भी जबरदस्ती से नहीं हो रही भाभी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पढ़ने का प्रेम को बहुत चाहती है। अगर उसकी शादी ना करा पाती तो मैं काहे की माँ और मैं नानी कैसे बनती? हाँ नहीं भद्रा, किसी की मर्जी के खिलाफ शादी करना अच्छा नहीं है। मर्जी नहीं है मतलब? किसकी? तुम्हारी, तुम्हारी बेटे की या मेरे भैया की? वो भद्रा, देखो भाभी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरी बेटी को परेशान करने वालों में से नहीं हो, मैं जानती हूँ। मेरे भैया को पसंद नहीं होती तो वो ये सगाई कभी नहीं होने देते भाभी। रही बात प्रेम की, तो पसंद हो या ना हो, तुम्हारी कसम खाई है तो 7 फेरे लेकर रहेगा, मेरी बेटी के साथ घर बसाएगा। भाभी, हम कितने भी कोशिश कर ले, मैं अपनी बेटी को नहीं रोक सकती, हम इस शादी को नहीं रोक सकते। बच्चों को समझकर आशीर्वाद देकर छोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। तुम जाकर सगाई की तैयारियां करो भाभी, देर नहीं होनी चाहिए। जाओ जाओ जाओ। दोनों परिवारों के भले के लिए कहा है, लेकिन तुम्हें इसमें भलाई दिख नहीं रही। आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, ये बात मत भूलना। जो रुपया काम का नहीं, वो कितनी भी आवाज करे फायदा नहीं। उस दिन बाला बचाओ बचाओ कहकर चीख रही थी। पास जाकर देखने पर समझ में आया कि वो बाला नहीं, सर्पराज था। तो बाला कहाँ गई होगी? कहीं बाला में बुरी शक्तियां हैं, इस डर से घर वालों ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया ना? कहाँ छुपाया होगा उसे? ढूंढना होगा, इतने लोगों के बीच इसी घर में ढूंढना होगा।
कैसे रो रहा हूँ ये देखने आई हो प्रतिज्ञा? किसी को रोता देखकर खुश होने वाली मैं परिणिका नहीं हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? पर क्यों? मेरी शादी हो रही है, मेरा प्यार हार रहा है, इसलिए। इस दुनिया में प्यार नहीं है ये कहने का हक तुम्हें है। एक लड़की से सच्चा प्यार करने पर बदले में सिर्फ आंसू ही मिलते हैं, ये मैंने देखा है। प्यार करने से इतना दुख होता है, अगर ये पता होता तो मैं कभी प्यार करता ही नहीं प्रतिज्ञा। लेकिन क्या करूं, प्यार किया है ना तो दुख भी भुगतना होगा। सारी चीजें हैं ना? हाँ, सब आ गए हैं जी। ये भी ले ली। सिर्फ पान के पत्ते आने बाकी हैं। अभी मंगवाती हूँ। हाँ ठीक है जी। भद्रा, कहाँ जा रही हो? प्रेम को सगाई के कपड़े देने जा रही हूँ। ठीक है, तू जा, मैं यहाँ तैयारियाँ करवाती हूँ। हाँ करो करो, जल्दी जा करो। जा। पंडित जी, जी सिर्फ पान के पत्ते चाहिए, मैं मंगवाती हूँ। बाकी की तैयारियाँ कीजिए। हाँ जी ठीक है। आती हूँ। मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि मुझे प्यार करने वाली माँ कभी मेरे पास नहीं थी। प्यार करने के लिए मेरे पिता नहीं थे, शायद इसीलिए मैं प्यार करने की सोच भी नहीं पाई। लेकिन आज तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख हो रहा है। शायद मेरी वजह से और मुझे बचाने के लिए तुम अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर परिणिका से शादी कर रहे हो। और शायद इसी वजह से तुमने अपना वचन पूरा करने के लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया। चाहे जो भी हो, आज मुझे एक बात समझ में आ गई प्रेम। क्या बात प्रतिज्ञा? तुम अपने पिता और बुआ दोनों की तरह बुरे नहीं हो। उनके वारिस होकर भी तुम्हारी सोच उनके जैसी नहीं है। मैं कैसा हूँ ये मेरे प्यार का त्याग करने के बाद तुम्हें समझ आया प्रतिज्ञा? जाने दो, मेरा प्यार तो तुम्हें बदल नहीं पाया, लेकिन मेरे त्याग ने तुम्हें बदल दिया। मेरा मन बदला है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस ये बात जान गई हूँ कि तुम अच्छे हो। चाहे जो भी हो, मेरे लिए और मुझे बचाने के लिए तुमने जो एक इंसान के तौर पर फैसला लिया, मैं उस फैसले का समर्थन नहीं कर पा रही हूँ, ये समझ गई। मैं एक लड़की के प्यार को जिताना चाहती हूँ, परिणिका के प्यार को। तुम दोनों खुश रहो। जिस जिंदगी में तुम नहीं हो उसमें खुशी ढूंढने का मतलब रेगिस्तान में समंदर ढूंढने जैसा है प्रतिज्ञा। मैं इस जन्म में खुश नहीं रह पाऊंगा। प्रेम, ए, बेटा दरवाजा खोल, क्या कर रहा है? चुप जाओ। प्रेम, अरे क्या हुआ प्रेम? मैं कैसा भी रहूं आपको क्या बुआ? आपकी बेटी की इच्छा तो पूरी हो रही है ना? भतीजे, सब अपनी मर्जी से हो तो उसे जिंदगी नहीं नाटक कहते हैं। सिर्फ नाटक में ही हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं भतीजे, लेकिन जिंदगी उसकी मर्जी से चलती है। जिसकी आदत नहीं उसकी आदत हो जाती है, जो पसंद नहीं फिर भी उसे पसंद करना पड़ता है। जिसे मारना चाहे उसे जान से ज्यादा प्यार करने पर मजबूर करती है प्रेम। इसलिए जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हाँ, देखो ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। लो, सगाई का समय हो रहा है।
तुम्हारी बुआ शायद इस बार सही कह रही है, उनकी बात मान लो। ये आप क्या कह रहे हैं नागराज? हमारी नागरानी की जान खतरे में है। जिसने भी गरुड़ वस्त्र से बंदी बनाकर नागरानी को मारने की कोशिश की है, अपने जहर से उसकी जान ले लूंगी मैं। अभी गुस्से से ज्यादा सोचना जरूरी है। हमारी नागरानी का इतना बुरा हाल करने वालों को जब तक नहीं मारेंगे, हमारा गुस्सा शांत नहीं होगा नागराज। हमारी माँ जैसी नाग माता को मारना चाहने वालों पर दया नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए। नागरानी का ये हाल करने वालों का चलिए सर्वनाश करते हैं नागराज। रुको, जल्दबाजी की वजह से ही नागरानी का ये हाल हुआ है। याद रखो, हमें दुश्मनों का अंत नहीं, नागरानी की रक्षा करनी है। बेवजह गुस्से में वक्त जाया करेंगे तो नागरानी हमें कभी भी नहीं मिलने वाली है। हर पल मौत उनके पास आ रही है। नहीं, नागरानी को जीना होगा। हमारी जान देकर भी नाग माता को बचाना होगा नागराज। बताइए नागराज, नागरानी को बचाने के लिए हमें क्या करना है? वनमाला लानी होगी। वनमाला? गरुड़ के साए को भी हम छू नहीं सकते, हम वनमाला कैसे लेकर आएंगे नागराज? अब चाहे जो हो, प्रलय आए या मृत्यु, हरिनगर के गरुड़ की मूर्ति के पास पहुंचना ही होगा। गरुड़ के गले से वनमाला लानी होगी। नागरानी को उसका स्पर्श करवाएंगे तो गरुड़ बंधन टूटकर नागरानी को पुनर्जन्म मिलेगा, वो दोबारा ठीक हो जाएंगी। इसलिए अभी के अभी हरिनगर चलते हैं, चलिए। महागणाधिपतये नमः। शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम एकदन्ताग्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। महागणाधिपतये नमः। देवीं वाचमयन्त देवास्तां स्वरूपाः अश्वो वदन्ति स्थानो मन्दिरेषु मूर्जिन्दोहाना तेनर्वागस्मान्नोपतिष्ठदैवयं मुहूर्तशुमुहूर्तोऽस्तु। शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलादयो संसनाममुषां सर्वतो जयमङ्गलं नोऽधिविष्यत सादरं। क्या हुआ माँ? भैया अब तक नहीं आए? वो इस शादी से खुश नहीं है, काम का बहाना करके बाहर गया। भाभी भी खुश नहीं लग रही है, चेहरा देखो उसका। तू और तेरी बेटी के अलावा और कोई भी घर में खुश नहीं है। तुम भी माँ? हाँ, अब जो हो, मैं माँ और नानी हूँ, मुझे तो खुश होना ही पड़ेगा। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद इस घर में कोई खुश हो या ना हो, मैं समधन बनूंगी। मेरी बेटी सिंहासन पर बैठेगी। उसके बाद तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने नहीं रखती, सिर्फ हमारी खुशी मायने रखती है। बाला को कहाँ छुपाया होगा? क्या उसे इसी कमरे के किसी कोने में छुपाया होगा? फलानेरि आंवला पुष्पाच्च पुष्पनेहि। माला बदल लो बेटा।
बेटा। पहनाओ परनी। उठ बेटा, उठ उठ। उठ। देख क्या रहे हो, पहनाओ। भद्रा जी, क्या है? ऐसे नाम लेकर बुलाने के लिए मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ? मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी मर्यादा मत भूलो तुम प्रतिज्ञा। आपका पाप बाहर आ गया है, आपका पर्दाफाश हो गया है। मेरी बाला को गायब करने वाला कौन है, ये सबूत के साथ पता चल गया। जो कहना है साफ साफ कहो। मेरी बाला को कहाँ छुपाया है, क्या किया उसके साथ, बताइए। बाला को मैंने खाई में फेंक दिया जी, इसे कैसे पता चला? इसे सच में पता चल गया है या ऐसे ही नाटक कर रही है? कुछ कहती क्यों नहीं भद्रा जी, बताइए। मेरी बाला के साथ क्या किया? मार दिया उसे। भद्रावती, मार दिया? और नहीं तो क्या माँ? इस समय यहाँ क्या हो रहा है और ये क्या तमाशा कर रही है? फिर भी इसकी बाला के गायब होने का और मेरा क्या संबंध है माँ? हाँ? घर में इतने लोग हैं, आकर मुझे ही पूछ रही है। किस आधार पर पूछ रही है? क्या सबूत है इसके पास? सबूत चाहिए? हाँ, आधार चाहिए? ये देखिए, यही है सबूत और यही है आधार। ये काफी है ना? ये इसे कैसे मिला? कहाँ पर मिला इससे? ये मिल गया, लेकिन हम तो पकड़े नहीं जा सकते। क्या है ये? ये बाला की पायल है। जानती है कहाँ मिली है? आपके कमरे में। इसका मतलब क्या है? बाला को आप ही ने गायब किया है ना? ए, मुंह बंद कर। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? मेरी माँ पर इल्जाम लगाओगी? तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए इतनी देर तक सह लिया। अगर पहले वाली भद्रावती होती तो नाम लेने के लिए तुम्हें जान से मार देती। शाबाश, जो बात मैं नहीं बोल पाई वो बात मेरी बेटी के मुंह से गुस्से में निकल गई। आज ये मेरी बेटी कहलाई है। ये अच्छी बात है। जब बात आप पर आए तो कुछ भी कहकर निकल सकती है और आप कुछ भी कर सकती हैं। इसका सबूत ये पायल है। बताइए ना, मेरी बाला कहाँ है? क्या किया आपने उसके साथ? कहीं उसे छुपा दिया या फिर उसे मार दिया? देखो, बाला गायब हो गई है। इस दुख से तुम मुंह में जो आ रहा है वो बके जा रही हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारी बाला को छिपाया नहीं है। जाकर ढूंढ लो। नहीं, जब तक मेरी बाला को मुझे सौंप नहीं देते मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। मतलब ये सगाई नहीं होने दोगी, यही चाहती हो ना? हाँ, जब तक मेरी बाला का पता नहीं चल जाता ये सगाई नहीं होगी। बेटी प्रतिज्ञा, तुम्हारी बाला को हमारी भद्रा क्यों छिपाएगी? एक तो ये सबूत दिखा रही है, फिर भी आप पूछ रही हैं दादी माँ? ये तो बुआ ही हमें बता सकती हैं कि
बाला की पायल इनके कमरे में क्यों थी? अगर लाकर रखी होगी तो प्रतिज्ञा को ये करने की जरूरत नहीं। इसका साथ देने की जरूरत तुम्हें भी नहीं। ए, प्रतिज्ञा और तुम्हारी माँ के बीच के इस मामले में बोलने वाली तुम कौन होती हो? बस। हे प्रतिज्ञा, सहन करने की भी एक हद होती है। इतनी देर तुमने कितनी बातें कही, फिर भी शुभ कार्य में झगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मैं भी तो यही कह रही हूँ मेम साहब। मेरे धैर्य की परीक्षा लिए बिना बाला कहाँ है मुझे बता दीजिए। ये कह रही है ना कि नहीं जानती। सगाई होने के बाद सब मिलकर बाला को ढूंढेंगे। ये सगाई होने तक रुक जाओ प्रतिज्ञा। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी बाला को अभी देखना है। जानना है कि वो जिंदा भी है या नहीं। जो बात मैं नहीं जानती तुम्हारे लिए कहूंगी क्या कि मैं जानती हूँ? जो गलती मैंने की ही नहीं उसे भी मैं मान लूं क्या? देखकर लग रहा है कि ये सगाई रोकने के लिए ही तुम ये सब कर रही हो प्रतिज्ञा। सही कहा माँ। ये नहीं चाहती कि प्रेम से मेरी शादी हो सके, इसीलिए इस बहाने से सगाई रोककर प्रेम को यहाँ से लेकर जाना चाहती है। चुप हो जाओ प्रतिज्ञा। माँ, हम पर हाथ उठाने की हिम्मत कर बैठी है, इसे माफ नहीं करना चाहिए माँ। वरना क्या करेंगे? हाँ? जैसे मेरी बाला को मार दिया वैसे मुझे भी मार देंगी? मार दूंगी। एक बार मारने का फैसला कर लिया तो छुपकर नहीं मारेगी ये भद्रावती। तुम्हारी मौत का मुहूर्त निकाल कर मारेगी। ये सगाई हो जाने दे, फिर मैं तुझे देखती हूँ। चल चल भद्रा, चल भद्रा, चल छोड़ो चल भद्रा, चल छोड़िए। चल। प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए। हुआ? प्रेम रुक जाओ। ए, मुझे छोड़िए, छोड़िए। ये सगाई होने के बाद मैं तुझे देखती हूँ। बाला, रुक आप जाओ लोग प्रेम। बैठ जाइए, आप बैठ सब बैठ जाइए, जाइए। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ भी जाइए। बैठ जा। पढ़ने का बैठ जा बेटी। वंदेव पक्षीराज नमो नमः। आपकी मदद के लिए पूरा नागलोक आया है। हमारे वंश के बीच की दुश्मनी को भूलकर वनमाला दे देंगे तो नागरानी की जान बच जाएगी, नहीं तो उनकी जान चली जाएगी। दुश्मनी से तिरस्कार करोगे या इस बेचारी को देखकर कृपा बरसाओगे, आपकी मर्जी। नागो, जाकर वनमाला लेकर आओ। नागो,
रुक जाओ, वनमाला निकालने की अनुमति गरुड़ प्रभु ने नहीं दी है। तो वनमाला कैसे हासिल करेंगे नागराज? मार्ग है। क्या है वो मार्ग? जिसने गर्भगृह के ताल पत्र पढ़कर नाग खजाने का राज जाना है, सिर्फ वही वनमाला निकाल सकते हैं। मतलब प्रतिज्ञा नागराज? हाँ, प्रतिज्ञा ही। प्रतिज्ञा को लेकर आएंगे तभी उस वनमाला को निकाल पाएंगे। चलो चलते हैं। पर्णिका और प्रेम की सगाई हो रही है। सभी लोग अंदर हैं। प्रतिज्ञा को लाना असंभव है। जिस पल अष्टमूली का तेल वाला दिया अरविंदा ने जलाया था, उसी पल मेरे अष्टबंधन टूटने के साथ साथ अष्ट दिशाएं, अष्ट दिक्पाल मेरे अनुकूल चल रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भूत की, इस समय प्रतिज्ञा एक कमरे में बंद है। किसी को पता चले बिना उसका अपहरण करने का यही सही अवसर है। समझ गई। अगर मुख्य द्वार से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए पीछे से जाकर काम खत्म करने को कह रहे हो, है ना? हाँ, जितनी जल्दी हो सके हमें प्रतिज्ञा का अपहरण करना होगा। उस खजाने का राज वर्मा और भद्रा के जानने से पहले हमें जानना होगा। उस खजाने को हमें प्राप्त करना होगा। तो फिर हम दोनों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। सुनिए, अंगूठी दे दीजिए। बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। मेरी इजाजत के बिना हो रहे इस शुभ कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद जरूरी है क्या माँ? जो भी हो, वो हमारा बेटा है जी। ऐसा तुम्हें लगता है अरविंदा, लेकिन तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, कार्य पूरा कीजिए, मुझे बहुत काम है। भैया, बच्चे चाहते हैं, सिर्फ इसी कारण से हाँ कहा है भैया, नहीं तो। भद्रा, जो हुआ मैं जानता हूं, जो हो रहा है तुम भी जानती हो।
ये सब कहानियां क्यों? तो माँ बेटी की इच्छा पूरी हो गई ना? कर लो कर लो। बेटा, लड़की के हाथ में अंगूठी पहनाइए। प्रेम, माता पिता का आशीर्वाद ले लो बेटा। परणी, ब्राह्मणेभ्यो वेदवेभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्वन्नास्तिरङ्कीर्ते एता एव देवता प्रीणाति पर्याप्त्यानन्तरायाम् सर्वस्तोमोति रात्रौ धनुर्भवति सर्वस्याप्ये सर्वसिद्ध्ये सर्वदेनवाप्नोति सर्वं चेति ॐ सदात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतं शतमिति दीर्घमायुः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते। प्रेम, ले ले बेटा।